हेलो गाइस। तो देखिए आज की हमारी क्लास मध्य प्रदेश आरक्षक 2023 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आपके फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के 20 अगस्त के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, बिल्कुल सटीक। तो आप लोग क्लास को देखिए, आपको फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के सारे जीके के प्रश्न एंड साइंस के प्रश्न आपको मिले हैं और जी रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है, कितने टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए ये आपको बताए गए हैं। तो 20 अगस्त के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, तो आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज के पेपर में पूछा गया था मध्य प्रदेश की किस गुफा के में शैल चित्र पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र पाए जाते हैं। आप लोग याद रखना, आज मध्य प्रदेश से एक प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय लीडर कौन था। तो देखिए इसका सही आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय लीडर था, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में राजस्व घाटा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो बच्चे हमें नहीं बता पाए थे, उनको याद नहीं था कि एक्चुअल में प्रश्न क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अगला है 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप लोग याद रखना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये सारे वायसराय याद, जनरल लीडर याद कर लेने हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। ये पूछा गया है आज के पेपर में, लॉर्ड कैनिंग था। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये असम का है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जब से 12 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तब से लोक नृत्य कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को लोक नृत्य याद कर लेना बिल्कुल। तो 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके नंबर बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये बिल्कुल पक्के याद कर लेना है लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखना, मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखना, भोपाल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखना कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस में पूछा गया है सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, बुध। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले बुध ग्रह करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बस गाड़ी आदि की ध्वनि क्या कहलाती है। तो शोर। ये तो फ्रेंड्स आप लोगों को सभी को पता होगा कि बस गाड़ी आदि की ध्वनि शोर कहलाती है। नेक्स्ट हिस्ट्री से पूछा गया है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था, यह आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। अकबर के जो नवरत्न थे आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये साइंस से पूछा गया है, 206, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए साइंस से अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्लोरोफिल का घटक खनिज घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट महोत्सव से क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, नागालैंड में, ठीक है। तो आप लोग सारे महोत्सव, सारे लोक नृत्य आप कर लीजिए, जिससे डेली के डेली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग ये नंबर पक्के हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव पूछा गया है नागालैंड का। वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है। तो वीआर चौधरी, आप लोग याद रखना, वर्तमान में भारतीय वायुसेना वीआर चौधरी है, जो करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को करंट अच्छा कर लेना है। और ज़्यादातर मोस्टली 2022 का करंट पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग 2022 का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला पूछा गया है, आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंड्स ये बच्चे प्रश्न याद कंफर्म नहीं हो पाते, तो उन्होंने बताया कि आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। साइंस में थैलोफाइटा से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखिएगा कि थैलोफाइटा से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। बैंक रेपो दर से संबंधित इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को बैंकिंग
रिपोर्ट अच्छे से कर लेनी है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में घड़ी से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं आज, कैलेंडर में 1 प्रश्न देखने को मिले। ये वो 2 टॉपिक हैं जो अब बढ़ा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैलेंडर, घड़ी, पासा ये सब अच्छे से कर लेना है। तो घड़ी से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, कैलेंडर से 1 प्रश्न, दर्पण से हमारे डेली हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, रक्त संबंध से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, आयु से हमारे 2 से 3 प्रश्न रीजनिंग में भी देखने को मिले हैं, और आयु में हमारे 2 से 3 प्रश्न मैथ में भी देखने को मिलते हैं। सीरीज हमारी 3 से 4 प्रश्न में पूछे गए हैं, रैंकिंग से हमारे 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज मिला के 60 नंबर का बच्चों के द्वारा बताया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखिए। साइंस वही हमारी 14 से 15 नंबर की बताई जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड डेली एनालिसिस लेने के लिए एग्जाम में हर शिफ्ट का हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर प्रश्न सटीक मिलेगा। जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की, तो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, उसको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो डेली क्लास पर बने रहिए, आपको डेली ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे हर शिफ्ट के। तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।